बीजेपी आरएसएस के मैकेनिज्म ने हमें बदनाम करके रखा है। अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और हम सवाल नहीं करेंगे तो गलगोटियाज बनेगा कि कुर्सी है आपकी, जनाजा नहीं है। ऐसी बकवास बातें करनी है तो आप जाइए नागपुर जाके बकवास करिए। जेएनयू के नाम पे आप ये सब बकवास नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। ये उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट है जो उनके घूसखोरी पे, जहां पर she was in charge of international students in her former institution पुणे में, और वहाँ पे सुपर न्यूमरी जो स्टूडेंट्स का जो स्पेस होता है, जो सीट्स होती हैं, वहाँ पे इनएलिजिबल स्टूडेंट्स को घूस ले लेकर वो वहाँ पर भर्ती कराती थी, वहाँ पे सीट देती थी। आज जिस जेएनयू में हम रह रहे हैं, हर एक संस्था, हर एक कुर्सी पे बैठा इंसान घूसखोर है। लाइब्रेरी से लेकर डीओएस से लेकर एड ब्लॉक घूसखोरी के एक फैक्ट्री चल रही है पैसा बनाने की, और वो सब पैसा उनके जेब में जा रहा है। ये उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट है जो उनके घूसखोरी पे, जहां पर she was in charge of international students in her former institution पुणे में, और वहाँ पे सुपर न्यूमरी जो स्टूडेंट्स का जो स्पेस होता है, जो सीट्स होती हैं, वहाँ पे इनएलिजिबल स्टूडेंट्स को घूस ले लेकर वो वहाँ पर भर्ती कराती थी, वहाँ पे सीट देती थी। इतने पैसे उन्होंने कमाए हैं। ये एक रिटायर्ड जज जस्टिस जे.ए. पाटिल का अंडरसाइंड रिपोर्ट है। इसको भी हमने पीडीएफ फॉर्म में तब्दील किया है, उसी क्यूआर कोड से आप उसे भी हासिल कर सकते हैं। नाउ आई एम रियली सॉरी प्रोफेसर्स, प्लीज एक्सक्यूज अस। ये सिर्फ उतना ही नहीं, वो बिल्कुल रिपीट ऑफेंडर हैं। बिल्कुल उनके अंदर डिग्निटी क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है, उसकी कोई खबर नहीं है उन्हें। एक संस्था, आज जिस जेएनयू में हम रह रहे हैं, हर एक संस्था, हर एक कुर्सी पे बैठा इंसान घूसखोर है। लाइब्रेरी से लेकर डीओएस से लेकर एड ब्लॉक घूसखोरी के एक फैक्ट्री चल रही है पैसा बनाने की, और वो सब पैसा उनके जेब में जा रहा है। यहाँ तक कि प्रोफेसर्स को तो हमारे प्रोफेसर्स को हरास करेंगे, और अपने संघी लोगों को भर्ती, जिनकी क्लासेस भी हम अटेंड नहीं करना चाहते, इसीलिए अटेंडेंस भी कंपलसरी करते हैं, इसलिए कैप्स भी लगाते हैं हमारे। और आप सब इस बात को झेल रहे होंगे कि हम अच्छे प्रोफेसर्स से ना पढ़ पाए, जिनकी क्लासेस भरी हुई रहती हैं, इसके लिए वो कैप लगाते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स को मजबूर होकर पढ़ना पड़े। उनके सॉरी टू से बट सेकेंड ग्रेड प्रोफेसर से, जिनकी क्लास में बैठना पसंद नहीं करते हैं, जिसके लिए वो अटेंडेंस कंपलसरी करते हैं। इसलिए आज हमको आउट ऑफ बाउंड्स क्लासेस भी करानी पड़ रही हैं, जहां पर हम एक्चुअली में आके पढ़ें, सवाल जवाब करें। प्रोफेसर्स के बाद वो स्टाफ, आप जब सवाल हम सबका सवाल रहता है, हम बार बार इंजीनियरिंग ब्रांच में जाते हैं कि लिफ्ट्स क्यों नहीं चल रही हैं, सड़कें क्यों नहीं बन रही हैं, तमाम चीज़ें बार बार जाओ, 10 बार जाओ, कोई चीज़ हो ही नहीं रहा है। वहाँ पे हमें कहा जाता है कि स्टाफ नहीं है मैडम, क्या करें। वो स्टाफ क्यों नहीं है? क्योंकि वीसी का जेब जब तक नहीं भरेगा, स्टाफ कहाँ से आएगा? वही स्टाफ आएगा जो उनकी जेब भर सके, जो उनके सिस्टम में बैठे हुए उनके बाकी साथियों का, जो उनकी घूसखोरी में मदद करते हैं, उनका जब तक जेब नहीं भरेगा तब तक वो रिक्रूट नहीं करेंगे। ये भी कागज है 2023 में जब एनटीए द्वारा नॉन टीचिंग स्टाफ का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे भी सिर्फ एक स्टेट में 2 शहरों से जो भी रिक्रूटमेंट्स हुए वो हुए, और उसके बाद भी उनको भी इतना परेशान किया गया उनकी भर्ती। इसीलिए आज हमारे पास लिफ्ट ऑपरेटर्स नहीं, इसीलिए आज कावेरी, गोदावरी में, पेरियार में लिफ्ट नहीं चलते हैं, और हमारे साथी जो पीडब्ल्यूडी साथी हैं उनको इतनी दिक्कतें होती हैं क्योंकि इस पूरे कैंपस में सिर्फ दो लिफ्ट ऑपरेटर्स हैं। किसी भी वर्कर को परमानेंट नौकरी ना देना, परमानेंट वर्कर्स को निकालना, कॉन्ट्रैक्ट पे रखना चाहे ताकि हैरास कर सकें वो सबको, ताकि सैनिटेशन वर्कर्स से भी जाके पीएसआर रॉक्स में घूस लिया जाता है। ये हमारी यूनिवर्सिटी में हो रहा है, और ये पूरा मैकेनिज्म हमारी डियर वीसी शांति श्री धूलीपुड़ी करा रही हैं, और वो जाके बेशर्मी से, धड़ल्ले से कहती है कि हम टैक्स पेयर का पैसा खा रहे हैं।
टैक्स पेयर का पैसा कौन खा रहा है? ये लोग खा रहे हैं। हम यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं, जिसको पूरी बीजेपी आरएसएस के मैकेनिज्म ने हमें बदनाम करके रखा है। हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा काम है पढ़ के सवाल करना, हमारी जिम्मेदारी है। इनफैक्ट सिर्फ काम नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सवाल करना। अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और हम सवाल नहीं करेंगे तो गलगोटियाज बनेगा। हम सवाल ये चाहते हैं कि हम सवाल ना करें, ताकि ये हमारी यूनिवर्सिटी को चलाने वाले जो स्टाफ हैं, जो वर्कर्स हैं, जिनको बायोमेट्रिक्स लगाते हैं, ताकि बायोमेट्रिक्स जब मशीन काम नहीं करती, एक एक दिन की तनख्वाह उनकी काटी जाती है। कौन पूछेगा? हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? इसलिए इनको यूनियन से दिक्कत है। दिस इज द हाई टाइम। 10 साल से जो कुरेद के पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को खाली किया जा रहा है, कुरेद के जो जेएनयू को ढाया जा रहा है, अब उसकी बस हो गई है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बेशर्मी इतनी, हद इतनी, ऑडेसिटी इतनी कि पॉडकास्ट पे जाके ऐसी कास्टिस्ट बातें वो कह रही हैं। इतनी जुर्रत, उनको डर नहीं है क्या कि जेएनयू के स्टूडेंट्स अभी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, सोचने समझने वाले स्टूडेंट्स हैं। साथियों, इकट्ठा होने का वक्त है और बताने का वक्त है कि कुर्सी है आपकी, जनाजा नहीं है। ऐसी बकवास बातें करनी है तो आप जाइए, नागपुर जाके बकवास करिए। जेएनयू के नाम पे आप ये सब बकवास नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। इतनी सी बात कहनी थी। एफईजी बर्निंग भी उनकी, और उनको भी उनकी कुर्सी से हटाएंगे कि हमें बदनाम कर रही हैं। वो जाकर ऐसी बकवास बातें कह रही हैं कि जेएनयू के स्टूडेंट्स जो हैं अब जो है वो, मतलब लुक एट व्हाट शी इज सेइंग। वो अपने स्टूडेंट्स को ही, हमें वो तमाम जो बदनामियां जो बाहर एक 10 साल के प्रोपेगेंडा के तहत हमें बोला जा रहा है। इनफैक्ट अब जरूरत है कि लोग इस बात पे सवाल करें कि आपको कैसी, आप जो बाहर पब्लिक है, आपको अपने बच्चों के लिए कैसी संस्थाएं चाहिए। और इनकी घूसखोरी के साथ साथ इनकी जो जातिवादी, जो इनकी ब्राह्मणिकल माइंडसेट है। और देखिए, जो लोग सवाल करते हैं आइडियोलॉजी क्या होता है, यही आइडियोलॉजी है। इसी ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी, इसी कास्टिस्ट आइडियोलॉजी का नतीजा है कि घूसखोरी आराम से सिस्टमैटिक तरीके से बहती जा रही है और कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। लेकिन जेएनयू के छात्र, जेएनयू के प्रोफेसर्स, हम सब जेएनयू के स्टाफ एसोसिएशन, सब साथ में मिलकर इनको यहां से निकालेंगे। जेएनयू जिंदा था, जेएनयू जिंदा है और जेएनयू जिंदा रहेगा। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद। और उनसे उनकी इन सारी बातों का जवाब लेंगे। कुल गुरु है हमारी, तो शिष्य जवाब तो लेते हैं ना। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।